क्या बात है, क्या बात है। ए भैया देखिए, जैसे आप लोग के सामने आप लोग को मैं बताया था, संगीत का नाम भाई भाई का प्यार, सौतेली माँ का अत्याचार उर्फ बिखरा परिवार। तो लीजिए, यहीं से हमारी संगीत एवं ड्रामा चालू है। आप लोग भैया बहुत प्यार से घर परिवार के साथ बैठ करके साहित्यिक खेला आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग पूरा 1 भाग से लेकर के 10 भाग तक देखेंगे तो लीजिए, यहीं से कृष्णा म्यूजिक संचार एवं मैक्स कैसेट के द्वारा आप लोग के सामने प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है। आप लोग भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाएं। तो आप लोग के सामने यहीं से हमारा संगीत एवं ड्रामा चालू है। तो आज की रात जिला कानपुर के रहने वाले वहीं पर एक गांव है जगतपुर के रहने वाले चूतिया नंबर 420 ले खपरी मांगे भीख, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो अब आप लोग के सामने जमींदार बाबू जगत सिंह पधार रहे हैं। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोले ये जगतपुर है। इस जगतपुर के जाने माने जगत सिंह मैं हूं। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोलेनाथ की। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जो जल करके कभी न बुझे उसे जगत सिंह शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का इस सारे जहां में। और शेरों के छक्के छोड़ते हैं मिस्टर जगत सिंह के। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोलेनाथ की। ये जगत सिंह माई कसम, माई कसम, ये जगत सिंह वो जहर है, वो जहर है कि जब भी ये जगत सिंह जगतपुर में जो भी चाहता है वही होता है जो जगत सिंह चाहता है। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। कहीं किसी ने भूल से मेरे सामने सर उठाने की कोशिश किया तो ये जगत सिंह उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी ने भूल से
हमारे सामने आंखें उठाकर देखने की कोशिश किया तो यह जगत सिंह उसके आंखों को निकलवा लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां तक कि किसी ने भूल से जगत सिंह के सामने हाथ उठाने की कोशिश किया तो यह जगत सिंह उसके हाथ को कलम करा दिया। माई कसम, यह जगत सिंह वो जगत सिंह है कि एक बार तूफान भी सामने आए तो इस जगत सिंह को झुककर सलाम किया। लेकिन दोस्तों, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे ही हवेली का एक नौकर जिसका नाम छोटू है, वो हमेशा मुझसे यही कहा करता है कि बाबूजी, मैं हमेशा महल में उपस्थित रहा करता हूं, लेकिन आज वो न जाने कहां गायब हो गया। जब मैं यहां आया तो हरामखोर गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा मुझसे झूठ बोलता रहा और झूठ बोलकर पैसा लेता रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करता हूं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की आगे चलूंगा। और कहीं रास्ते में मुलाकात हो गई तो आज ये जगत सिंह ऐसी सजा देगा कि हरामखोर जिंदगी में फिर ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। बाप रे बाप, देरी हो गई। बाबू साहब पहले से आके विराजमान हो चुके हैं। बहुत खूंखार मनाई भाई। मैक्स कैसेट वाले भैया बहुत खतरनाक आदमी बा। ऐसे साला बात में गोली चार्ज कर दे था। हमका कहू दाई मार डाल से भाई, हम 3-4 दांव जान से मर चुका है। लेकिन तू लोग सोचत हो गया और मैक्स से कैसेट वाले भैया आपस सोचत हो, जब ही मर चुका है तो कैसे हमरे चैनल में खड़ा होके के बोलता है। बात ऐसा है, जब हम मरे के बाद भगवान किया जाए ना तो भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए। अरे यार भैया, भगवान झूठ न बोलाओ, पहले हमारा और उनका नेवता हकारी होत रहा, लेकिन बात मट्टी न पुण्य भवा और हमार दुआरा ही छोड़ दे। लेकिन अबे वो हमार मानदान उनके खिया उतना ही बना बा। अबे वो अगर कहो भूले भटके पहुंच जाई था ना तो ऐसे छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। आज चलते ही मिलप देखी थी साला किथा से मारा था। मिलक तो पड़बई करी भाई। कहू अब की माटा है तो भगवान गुस्सा रहा लौटर बहु न करी है। चलते ही जौन हो ही राम भरोसे। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है। ए हाथ है बाबू साहब जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, छोटो क्या कहा बे? क्या कहा? क्या हुमुक है साले कुत्ते, क्या हुमुक है? यही कहा जाता है बे। कितना दिन हुआ नौकरी करते हुए बे? बाबू 3 साल होता है। हरामखोर, हाँ। तुझे ये नहीं पता हाँ। कि जगत सिंह के हवेली में हाँ। कैसे बोला जाता है बे? ये हमका क्या हुमुक नहीं बे, हाँ। बल्कि उसे कहते हैं क्या हुक्म है सरकार। हाँ, क्या हुक्म है सरकार।
हरामखोर। हाँ, छोटो बाबू बे बाबू बे साला एक दाई जाए दे क्या जाने तू बे? गलतियां गलती का नाम पहले बे। अब ना कहा बे, अब बे ना कहा बे। ये का साले को देखा हरामखोर को, एक बार अपनी जुबान को ऐसा चलाता है और फिर कहता है कि नहीं कहूंगा। नहीं अब बे नहीं कहूंगा, अब बे नहीं कहूंगा, अब बे नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहेगा ना नहीं कहूंगा, छोटो। अब बे नहीं कहूंगा। अरे साले हरामखोर मेरी बात को सुन। हाँ सुना। ये बता कि आखिर हाँ तू पैसा काम का लेता है या घूमने का लेता है बे? नहीं बाबू, काम करे पैसा ले थे हरामखोर। हाँ बाबू। जब काम का पैसा लेता है तो ये बता इस वक्त तू कहाँ था? बोल। यानी आप जानना चाहता कि हम दरबार में लेट काहे पहुंचे? क्यों लेट हुआ, क्या बात है? हाँ हाँ ठीक है बाबू, आप बैठ जाओ, बताओ सब कुछ यानी बताओ। तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बैठ जाऊं तो बतलाएगा। हाँ। ठीक है मैं बैठ जा रहा हूँ, बोल। बैठा 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 बैठा। का बताऊ वही करी यार, और ना बताओ तो साला फिर मार डाई। बताओ तो पढ़वे। ए बाबू बाबू हो तो का पता न होई जब हम भियान तोहरे खिया से काम कई के अपने घरे गए। अच्छा जैसे बाबू अपने घरे पहुंचत ही, जैसे अपने घरे पहुंचत है बाबू, वैसे का देखत ही हमरे दुअरवा मार मारा मनई जुटा रहे। हाँ वो हाँ हाँ क्या कहा बे? रे यानी तुझे जब मेरी हवेली से छुट्टी मिली हाँ तू अपने घर पे पहुंचा हाँ हाँ तो ये देखा कि सभी मरे हुए आदमी तेरे दरवाजे पड़े थे। नहीं मार मनई रहे ढेर ढेर के। यानी तेरे दरवाजे पे बहुत लोग इकट्ठे थे। हाँ क्या बात है? ढेर मनई जुटा रहे बाबू। आखिर बात क्या थी बे? पता नहीं क्या बात रही। और जब अपने दुआरे हम पहुंचे अच्छा तो एक जने बुढ़वा बुढ़वा रहे, काका लागत रहे। अच्छा अच्छा। हम के का हो काका, का भवा? कहन बेटवा जाए अपने घरे में घुसूर के देखा। बाबू जैसे अपने घरे में हम घुसत ही, जैसे न अपने घर में हम घुसत है वैसे हम का देखत ही, क्या दिखा? हमार अम्मा कम्बल ओढ़े खूब गरमान रहा है। छोटो रोता क्यों है बे? अम्मा गरम रही। मैं समझ गया। तेरे कहने का मतलब यह है कि जब तू मेरे हवेली से अपने घर पे पहुंचा तो गांव के लोग तेरे दरवाजे पर इकट्ठा हुए थे। गांव वालों ने तुझसे कहा छोटू तू घर के अंदर जाकर देख, तेरे घर का मामला बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। और जब तू अंदर गया तो तेरी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। लेटी रही और जब तूने उसके बदन को स्पर्श किया यानी छुआ तो उसका शरीर गर्म था। गरम रहा। हाँ नहीं सारे गर्म थी, गाय भैंस हो गई है। अम्मा गरम रही नमरे। हमका बाबू आओ न ताव सुहान तुरंते उनका लेके भाग गए बिलाक। साला देखा साले को। क्या बे छुटुआ, ये बता बे कि आखिर तेरी माँ गाय है, भैंस है या बकरी है बे? हमरे अम्मा हमरे बाबू के मेहरारू हैं। साले हरामखोर, ये बता जब तेरी माँ एक इंसान है, तेरे पापा की बीबी है, तो उसे बिलाक क्यों ले गया बे? सरकारी हॉस्पिटल में। अरे ऐसे क्यों नहीं कहता बे? सरकारी हॉस्पिटल लेके पहुंच गए बाबू। अच्छा जैसे डॉक्टर के चेम्बर के लगे पहुंचत ही, अच्छा अच्छा। वैसे का देखा था डॉक्टरवा साला बैठा रहा है। अबे छोटू, डॉक्टर साला बैठा नहीं था बल्कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हो। हाँ डॉक्टर साहब बैठा रहे। फिर क्या हुआ? जब अपने अम्मा को लेके हम घुसूर गए उनके चेम्बर में, यानी उनके चेम्बर में अंदर गया। हाँ फिर क्या हुआ? घुसूर गए ना तो डॉक्टरवा जब हमारे अम्मा का देखे बाबू तो तुरंते हमारे अम्मा का बैठा ले। समझ गया छोटू। यानी तू अपनी माँ को जब लेकर डॉक्टर के चेम्बर में पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने तेरी माँ की हालत को देखकर अपने पास पे रखी हुई
स्टूल पर बैठा दिया होगा। हाँ टेबुल पे, टेबुल पर। हाँ हाँ फिर क्या हुआ बे? बैठाए लेन। अब बैठाए के बाद बाबू लगा हमरे अम्मा के हाथों तो भाई। का है ना अरे छोटू रोता क्यों है बे? हमरे अबे इसमें रोने की क्या बात है? अरे तो ये बता बे कि आखिर कोई इंसान बीमार हो जाए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, तो ये बता बे डॉक्टर हाथ या पैर नहीं टोएगा तो क्या टोएगा बे? हाँ बाबू ऐसे हमारे अम्मा का हाथवा पकड़े लाग। अच्छा ऐसे हम शर्म कुमारा मुड़िया नीचे कहली। हाँ शर्मंदा बहुत है बेटवा तू। हाँ बाबू हम ऐसे शर्म कुमारा मुड़ी नीचे कैलीन। अच्छा अब हम यही सोचत ही कि रमोक मर्जी बतावा, एक जवान गदेलक सामने हाँ। अगर कोनो पराया आदमी ओकरे माई का हाथ पकड़ी, अच्छा। अब वही मान ला जैसे बाबू तोहरे सामने तोहरे माई के हाथ पकड़े। शाला हरामखोर। स्टैंड अप है, स्टैंड अप। साले खड़े हो जा। छोटो का है मारे? मैं समझ गया तेरे कहने का मतलब क्या है। तेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर ने तेरे माँ को इलाज के लिए देखने लगे हाथ पकड़ के कि आखिर कौन सी बीमारी है बे? बीमारी और क्या बे? हम ही सोचे थे बाबू, बात को उदाहरण बताओ। अरे साले बाबू हमरे अम्मा के हाथवा पकड़े लाग। फिर क्या हुआ? हम ऐसे मुड़िया नीचे कैली। हाँ हाँ। जब नीचे कैली ना तो डॉक्टरवा हाथवा टोय के छुट्टी पास, तो हम ऐसे मुड़िया नीचे करे है बाबू। मुड़िया नीचे करे। अच्छा। डॉक्टरवा हाथ टोय की छुट्टी पास, कहा था बेटा, ए बेटा इधर लग बे, इधर लग बेटा, ए बेटा इधर लग तोरी मैया। गंदी नाले की कीड़े साले। डॉक्टर साहब हमका कहा था। अरे हरामखोर डॉक्टर साहब जब तुझे कह रहे थे तो साले इशारा हमारी तरफ। आपकी तरफ नहीं करते ही, मतलब बताते डॉक्टर साहब हमका ऐसे कहा था। नहीं डॉक्टर साहब ने तुझे कहा। हाँ ऐसे हमरे कहती हाथों कर बेटा बेटा ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ। आगे क्या हुआ बोल। हाँ, आप बैठा बैठा। ठीक है बैठ जा रहा हूं। तू बैठा तू बैठा बैठा। ए बेटा इधर लग बे, इधर लगो मेरे लाल। ए बेटा इधर लग बेटा। देखा देखा साले को, हरामखोर को जब बेटे का नाम लेता है इशारा हमारी तरफ। नहीं आप कहते हैं डॉक्टर साहब। ये नहीं डॉक्टर साहब ने तुझे कहा। हमको कह रहे हैं बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब आगे क्या हुआ बोल। बाबू दू दाव बोलाए, हम अच्छे सोचते अगर लगब तो हमारे माई का हाथ पकड़े होई। आगे मुड़िया नीचे करे, जब तीसर का दाव कहे ए बेटा तुरंत डॉक्टर साहब ने कहा। हाँ खूब तेज चिल्लाने। फिर क्या हुआ बे? ऐसे झटका मुड़ी ऊपर करे बाबू साहेब। जब झटका मुड़ी ऊपर करे ना, आखिर हुआ क्या बे? तो डॉक्टरवा हमका बताया कि देखा बेटवा तोहरे अम्मा के टाइट फाइट हो गया है। देखा साले को क्या कहा डॉक्टर ने? टाइट फाइट। अबे छोटू डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा होगा। तो डॉक्टर साहब ये कहा होगा कि बेटा छोटू तेरी माँ को टाइफाइड बुखार हो गया। हाँ वो भतार भाई तो भतार साले भतार तो भतार नहीं साले मन से दूर हो गया है। तो बुखार। हाँ बुखार। तो हम कहते डॉक्टर साहब का करी हम? कहें देखा बेटवा तू घबरा ना। नहीं डॉक्टर साहब ने कहा। हम का कहें बेटवा तू घबरा ना। फिर क्या हुआ? तू वहाँ नान के गदेला। अच्छा हम के सही है डॉक्टर साहब। हाँ। देखा बेटवा अगर हमार बात माना, अगर तोहरे पास 1500 होए
दयावा लाई चली तोहरे अम्मा का पेली। समझा नहीं? ये तो साला हरामखोर बड़ा ही अजीब बात कह रहा है। अरे क्या बे छुटुआ? इलाहाबाद में आए नहीं? अरे साले इलाहाबाद में तो उसे क्या कहते हैं बे? चपरू वाला। समझ गया बे छोटू। यानी तेरी माँ को डॉक्टर साहब ने छोटू ये कहा होगा कि तेरी माँ की हालत बहुत बेकार है। हाँ बेकार। और इसे इलाहाबाद बेली हॉस्पिटल ले चलते हैं। ओ बेली बेली। हाँ ना सारे बेली। गंदी बात ना बोला करा बाबू, गंदी बात ना बोला करा। बेली तेज बहादुर सपरू बेली बाबू अपने अम्मा का ले गए। अच्छा बाबू डॉक्टर साहब ये नहीं बेली हॉस्पिटल ले गया। हाँ अपने अम्मा का ठीक करवाए बाबू। 4 घंटा लगा, 4 घंटा। अच्छा अच्छा 4 घंटा में हमरे अम्मा ठीक हो गए। उनका घरे ले आए, खाना पीना खवाए, खाना पीना हमहू खाए। बाबू तुरंते भागत भागत तोहरे दरबार में चला आवते। बाबू हम सीख गए, उन गलती भाई होई क्षमा करे। देखा साली को, देखा हरामखोर को। ये बिगवास मुंह काय बना रहा है बे? साले छोटू। अबे छोटू ये मत सोच कि जगत सिंह तेरे बातों में आकर आज तो रख के माफ कर देगा। माफ जरूर करूंगा बेटा, लेकिन एक छोटी सी सजा दूंगा बे। गोली न मारा बस, बाकी सब सजा सुनाई दे। बहुत छोटी सी सजा है बे। का? सजा ये है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने हमरा इंट्रोडक्शन अर्थात हमरा परिचय बता दे बेटा। बस मैं तुझको माफ कर दूंगा। बोल। आपके कहा का मतलब यह है बाबू कि भैया हरेन जौन बैठा यहाँ है, हाँ कृष्णा म्यूजिक संसार मैक्स कंपनी के द्वारा बिल्कुल सही है। यूपी एमपी यानी अन्य देश प्रदेशों में जहां तहां तक ये आवाज जाएगी वहां तक आपका परिचय बता दूं। बिल्कुल बाबू साहब देखा हम वही नहीं, हाँ। हमार खानदान हो जमाने तोरे खिया नौकरी करत आज हमारे बाबू तोहरे अम्मा के करत रहे। क्या कर रहे थे बे? नौकरी। शाला मैं तो सोचा साला और कुछ कह रहा है। नहीं नौकरी बाबू। नौकरी का नाम पहले बे। हाँ हमारे बाबू तोहरे अम्मा के नजर में इतना ईमानदार हो गए हैं। हमारे बाबू को जब ले कहो क्या बे? पैसा। पैसे का नाम पहले बे, नहीं काट के धर दूंगा साले। जैसे ले चले उचुक गया, नहीं लाइन ले पैसा। अच्छा हमारे बाबू तोहरे अम्मा के नजर में इतना ईमानदार हो गए। बहुत ईमानदार थे बे, बहुत ईमानदार। बाबू को जब ले कहो पैसा पैसा तो तोहरे अम्मा से कहा है मलकिन आज हम ले। अबे हरामखोर पैसा बे, पैसा 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 और दूसर को नहीं पैसा। तो तोहरे अम्मा खोल के खड़ी हो जाए कहाँ जावा लेते ना, अबे छोटू पैसा बे पैसा। अलमारी खोल दे। अच्छा ऐसे बगली खड़ी हो जाए। हमारे बाबू कहाँ है भैया फलाने, जितना पैसा की जरूरत हो तो कर ले। हमारे बाबू ले। ये नहीं तेरे कहने का मतलब है कि अलमारी से अपने आवश्यकता अनुसार पैसा ले लिया करते थे। तो बतावा जब हमारे बाबू कबो नहीं लेन तोरे अम्मा के नाम बे, नाम तो आज हम कैसे तोहरे मोहे पे ले। साले मोहे पे नहीं, साले खोपड़ी पे नहीं लेगा। हुआ ना चल बाबू। हरामखोर साले मुंह नोचवा। आम छोटो बाबू ये नहीं तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। बेटा छोटू तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है। और तेरे कहने का मतलब ये है कि सभी जनता जनार्दन के सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय स्वयं दे दूं। सही यही चाहता है ना? तो ऐसा कर, ऐसे बैठ जा, मैं अपना परिचय स्वयं दे देता हूँ। हाँ बैठ जा। देखा साले को, ये ऐसा बैठा हुआ है कि लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि जगत सिंह की हवेली में नौकर है, लेकिन बैठने का तरीका मालूम नहीं है। भैया कृष्णा भैया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा। कृष्णा भैया कहाँ है? मथुरा।
अबे मथुरा से वापस आ गए। कृष्णा भैया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा, और अजय भैया आप जहां कहीं हुआ एक आध सारे का एक लोटा पानी और एक ही बीड़ी लिया के दे दिया। अबे हरामखोर, तेरे बैठने का तरीका ही ऐसे है। लग ऐसा रहा है जैसे बागों में बैठकर साला पखाना कर रहा है। अबे सहूर से बैठ जा, लोग क्या कहेंगे। और कैसे बैठी? अबे ऐसा कर, तू आसन मार के बैठ जा बे। आसन? हाँ हाँ आसन मार के बैठ जा। आसन मतलब कैसे का होता? अबे फलथी मार के बैठ जा। फलथी मार यानी हाथ गोड़ तोड़ के? हाथ गोड़ और सर सब तोड़ डाल साले। संबैठ बे, संबैठ। संबैठी का? हाँ हाँ संबैठ। देखा साले को, अब तो और ही अजीब तरीका बैठ गया है। ए बाबू, क्या है बे? बाबू बोलेगा? बाबू टेंगे टेंगे, बाबू टेंगे टेंगे, चुप! अब नहीं देंगे साले हरामखोर, हाथ गोड़ सब तोड़ दो सारे टेंगे टेंगे। और बीच में अब कुछ नहीं बोलेगा बे? आपकी बारी, आप बोला, हम बोल नहीं बोलेगा ना? नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। देखा साले को, इसे ये नहीं पता है कि ये साला लेडीज है या मर्द है। राम जोर बनाए हो हमका गावता। ठीक है छोटू, ना बोला बाबू, अब तू नहीं बोलेगा। मैं अपना परिचय स्वयं दे देता। अब ना बोलो पाई न करा बाबू, हम बोलो पाई न करा। देखा साले को, बोलते चला जा रहा हूं, करा नहीं बोलूंगा। अरे मुंह को आराम देगा बे। दोस्तों लीजिए, चतुर नार करके सिंगार, काहे वरे अपन दहिया तोड़ावे बरे लगा हाथ सारे। मैंने कहा अपने मुंह को बंद कर रखेगा ना? तब कहा बोला तई? हाँ साले, हम सुअर मिला। अरे छोटुआ सुअर साले, हम जानते हैं लातों का भूत बातों से नहीं माना करते। सोच ले बे, आवाज को बंद बे। लीजिए दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय कि आखिर मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या काम है। दोस्तों जनपद कानपुर, ग्राम जगतपुर का मैं रहने वाला हूं। मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह। दोस्तों मेरी इस पूरे जिला में चला करती है। ये जगत सिंह जो चाहता है इस जगतपुर में वही हुआ करता है। छोटू जानता है बे, एक बात मेरे दिल में हमेशा खटकती रहती है। ये बात आज तक मैंने किसी ने नहीं कहा बे। जानता है हाँ। जब मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करता था, पढ़ाई करते रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करता था हाँ। उसी वक्त उस यूनिवर्सिटी में उसी कानपुर की एक लड़की भी पढ़ा करती थी। अच्छा। जिसका नाम कमलावती था। जानता है छोटू? कमलावती? गमला नहीं बे हाँ। कमला। हाँ कमलावती। माई कसम हाँ। एक दिन उस कमला पर हमारी नजर पड़ गई। अरे बाप। जब उसकी खूबसूरती को हाँ। मैंने देखा तो मैं उसके प्यार में दीवाना हो गया। हाँ, सही। मैं सोचने लगा कि अगर ये कमला मुझसे प्यार करे, मुझसे शादी कर ले तो मेरी हवेली की ये शोभा बढ़ जाएगी।
बढ़ जाएगी। लेकिन छोटू, हाँ एक दिन समय पाकर हाँ, मैंने कमला से मुलाकात किया मुलाकात। और अपनी सारी बात उससे बता दिया। अच्छा कमला भी मुझे चाहती थी। अच्छा अच्छा। उसने तुरंत हाँ कर दिया। हाँ और एक दिन मंदिर पर जाकर मैंने उसके मांग में सिंदूर भर दिया। वाह। हम दोनों एक साथ रहने लगे अच्छा, और बड़े अच्छे दिन हमारे कटने लगे। लेकिन छोटू, हाँ कुछ ही दिन गर्मियों की छुट्टी हुई। हाँ, मैं अपने घर आया घर आया। और कमला अपने घर गई। अपने घर गए। लेकिन न तो उधर से फोन आ रहा था। अच्छा। और मैं जब भी फोन किया करता था हाँ, तो कमला का फोन बंद रहा करता बंद, था। स्विच ऑफ। मैं यही सोचता था हाँ, कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई, हाँ, हाँ, कौन से मेरे प्यार में ऐसी कमी हो गई सही है। जो कमला न तो बात करती है हाँ, ना ही अपने फोन को खोलती है। बताओ। स्विच तो ऑफ। जानता है, हाँ, एक दिन मैं अचानक कानपुर पहुंच गया। काम। तो जानता है, हाँ, मैंने पता किया। तो जानता है मुझे सुनने को क्या मिला बे? क्या क्या? छोटू, हाँ, जब पूछते पूछते उस कमला के मकान तक पहुंचा, लोगों से मैंने पूछा। हाँ, तो लोगों ने बताया कि बाबू साहब, अब वो कमला यहाँ नहीं रहा करती है। नहीं रहती। मैंने कहा आखिर बात क्या है? हाँ, आखिर यहाँ नहीं रहती है, विद्यालय में छुट्टी हो गया है, तो आखिर वो कहाँ गई है? कहाँ रहती? क्या आप सही है, सबको पता है? सही है। तो उसके पड़ोस के लोगों ने मुझसे यही कहा हाँ, कि बाबू साहब, वो कमला कहीं और नहीं गई है, बल्कि अपने जीजा जी के घर गई है। ओ जीजा जी घर। मैंने सोचा चलो ये रिश्ता है, सभी को लोग जाया करते हैं। सही है। लेकिन उन लोगों ने फिर मुझसे कहा हाँ, वो इतना ही नहीं, वो कमला अपने जीजा से शादी कर लिया। यानी अपने जीजा से भतरासी होगी। छोटू, हाँ जब इतनी बात मैंने लोगों से सुना, हाँ हाँ हाँ। तो ये जगत सिंह की होशे उड़ गई बे। अरे बाप, सही है। मैंने सोचा कि हरामखोर, हाँ? तूने मुझसे वादा किया कि जिंदगी भर जगत सिंह मैं आपका साथ निभाऊंगी, हाँ, लेकिन हरामखोर रास्ते में मुझे छोड़कर अपने जीजा जी से ब्याह कर लिया। वाह, बतावा। क्योंकि मुझे ये भी पता लगा कि उसकी बहन जहाँ ब्याही हुई थी, हाँ, हाँ, एक बच्चे की माँ बनने के बाद हाँ, इस दुनिया से प्यारी हो गई। ओ, और उसके घर वालों ने जबरन उसे उस बच्चे की सेवा के लिए उसकी वहां पर शादी कर दिए। ओ, ये मतलब। लेकिन बात यह है हाँ, छोटू, हाँ, कि वो हरामखोर मुझसे एक भी बात नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं है छोटू, हाँ, मैंने एक कसम खा रखा है। हाँ, मैंने उसे दिन कसम खाया कि हरामखोर कमला, अगर तूने जगत सिंह के प्यार को ठुकराया है तो तुझे जीवन में बहुत भारी पड़ेगा। भारी पड़वा जिस करी। घर को हरामखोर धोखा दे। तू चांद की तरह चमकाना चाहती है, हाँ। जिस परिवार को तू हंसाना चाहती है, हाँ। मैं उस परिवार में ऐसा जहर घोलूंगा, ऐसा जहर घोलूंगा कि हरामखोर उस परिवार का एक एक सदस्य हमारे जहर से तड़प तड़प के मर जाएगा। और एक दिन हरामखोर तुझे भी इस दुनिया से मिटा दूंगा। बता दूंगा। यही मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। सोचता हो। मैं सोच रहा हूँ हाँ, क्या हो, आज चलता हूँ उस हरामखोर के घर हाँ, सही है। आवा चली। जहाँ पर ब्याही हुई है, ब्याही हुई है। और पता करते करते पहुंच चलेंगे हाँ, हाँ, और उससे मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके नजर में मैं हंसकर प्यार करता रह गई ताकि उसे ये पता ना चले कि जगत सिंह मेरे साथ क्या करने आया है। कहा थे बाबू? बोल। बाबू मान ला जैसे कोनो खतरा वाला काम हो, अच्छा, तो हम बन जाए साधु, तू बन जा साधुआइन, दोनों जने चली और दुआरे चले हो भीख मांग के लौट आए। साले वहां भी मांगने जाएंगे साले। भिक्षा मांगा साला हरामखोर। भिक्षोम दही। अरे भिक्षोम दे ही साले। ऐसा कर, हाँ, राइफल को उठा, रामफल। आओ आओ चलते हैं आज उस हरामखोर कमला को बता देता हो, और इस दुनिया में प्यार
और प्यार करने वाले को बता देता हूँ कि प्यार किया कैसे जाता है और प्यार को कैसे निभाया जाता है। क्योंकि छोटू, ये दुनिया ऐसी है बे, ये दुनिया है ऐसी है कि माई कसम रहता कुछ और है, लेकिन लोग समझते कुछ और है। सही है, सही है। मैं गजल के माध्यम से छोड़कर चल रहा हूं बे। कैसे, क्या कहना है? अरे आँखों में बसा जो ये काजल है, उसे लोग ये बादल कहते हैं। क्या बात है? लेकिन छोटू बाबू, और इसी दुनिया वाले और क्या समझते हुए, क्या समझते हैं? जानता है क्या? अरे माथे पे लगी है जो बिंदिया, माथे पे लगी है जो बिंदिया, उसे लोग